अस्सलामुअलैकुम, एक बार फिर से खुशामदीद मेरे इस लाइव फेसबुक सेशन में। मैं हूं मोहम्मद इमरान, इंटरव्यू वाला। और आज के इस वक्त के जो हमारे गेस्ट हैं, बहुत ही जबरदस्त किस्म की शख्सियत के मालिक, बहुत मोहब्बत करने वाले, इंसानियत, हमदर्द और लोगों से, खुसूसन पूरी दुनिया के लोगों से मोहब्बत करने वाले स्वामी विश्वानंद, अ मदर ऑफ द वर्ल्ड। तो आज हम इनसे प्रोग्राम में बात करेंगे और बहुत कुछ इनसे जानेंगे इनके बारे में, और इनसे बहुत कुछ सीखेंगे भी। अस्सलाम वालेकुम स्वामी जी। वालेकुम सलाम मेरे लवली ब्रदर, वालेकुम सलाम। स्वामी जी कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं आप? जी, अभी आ, पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना वायरस फैला है, जब मेरे अल्लाह अल्लाह ने, गॉड ने मुझे जब मदर ऑफ द वर्ल्ड की जिम्मेवारी दिया है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी अभी अदा कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में वॉच रखी हुई है, कहाँ कैसे हम सारी दुनिया को बचाए, इंसानियत को बचाए। तो अभी वैसे थोड़ा चिंतित भी है, लेकिन चिंतित चिंतित ज्यादा नहीं है, काम में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये इसको हम कोरोना वायरस को पूरी दुनिया से हटा देंगे, हरा देंगे। इसलिए लगातार डे एंड नाइट 24 घंटा इस काम में लगे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा स्वामी जी, इस वक्त मेरे तमाम तर देखने वाले नाजरीन के लिए, जो आपको बराह रास्त लाइव देखेंगे, और उन देखने वाले नाजरीन के लिए जो आपको रिकॉर्डेड देखेंगे, बराए मेहरबानी अपना एक जामे तारुफ करवाइएगा कि स्वामी विश्वानंद आखिर हैं कौन। जी जी, मैं 7 साल का था तब से अल्लाह ताला, जगत का मालिक, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, मुझे तैयार कर रहा था। बहुत बहुत परीक्षाओं में से पसार किया मुझे। 12 कामिल मुर्शिद के पास मेरी ट्रेनिंग हुई। फिर ट्रेनिंग करता करता मैंने वो गुरुओं के आदेश के अनुसार मैंने आई हैव टेकन द 4 मास्टर डिग्री ऑफ द लौकिक दुनियावी 4 मास्टर डिग्री लिया है। पीएचडी इन पीस लास्ट डिग्री मेरी है, पीएचडी इन पीस, यानी कि आई एम द डॉक्टर ऑफ द पीस। तो ये करते करते अभी समझो 53 इयर्स बीत गया, 53 इयर्स बीत गया। हम यही काम में लगे हैं, पूरी इंसानियत को, पूरी मखलूक को, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड को हैप्पीनेस देने के लिए और उसकी सेफ्टी के लिए हम पिछले 53 साल से हम इसी काम कर रहे हैं। और मेरा नाम स्वामी विश्वानंद है। एंड नाउ आई एम द वर्किंग एंड एलोटेड द ड्यूटी एज ए मदर ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की माँ बनाकर पूरे विश्व को प्रेम में, मोहब्बत में जोड़कर पूरी पूरी दुनिया को सेवा करने के लिए, बचा उसकी सेफ्टी के लिए, उसका बचाव करने के लिए हम डे एंड नाइट लगातार काम कर रहे हैं। हम अभी बहुत सारे एनजीओ, स्पिरिचुअल एंड सोशल एनजीओ के साथ हम काम कर रहे हैं। मेरा पीस एम्बेसडर के रूप में मुझे बहुत सारी संस्थाओं ने मुझे डेजिग्नेशन दिया है। यूएनओ ने भी मुझे रिकॉग्नाइज किया है एज ए पीस एम्बेसडर। एंड अभी अभी अल्लाह ताला ने, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड ने मुझे मदर ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल देते हुए ये काम हम अभी प्लेनेट यूनियन के माध्यम से कर रहे हैं। ये काम सारा जो है प्लेनेट यूनियन के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग पूरी दुनिया के 220 देशों में हमारे पीस लवर्स लोग के रूप में काम कर रहे हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। अच्छा स्वामी जी, ये भी बताइएगा, जैसे कि आप अपने नाम के साथ लिखते हैं मदर ऑफ द वर्ल्ड एंड अपॉइंटेड बाय गॉड एंड अल्लाह, ये आप कैसे कह सकते हैं और किस बिना पे आप ये बात कहते हैं? थोड़ा सा इस बारे में कुछ तफसीलन बताइएगा प्लीज। जी, करीबन कुछ साल पहले मेरे को अल्लाह ने जैसे साक्षात्कार कराते हैं। अल्लाह ताला जो है हमको प्रत्यक्ष रूप में उसके पास बुलाते हैं। ये रूहानियत पावर जिसको भी आ जाता है, कल्बे जिक्र जिसका जागृत हो जाता है, एज पर इस्लामिक टर्म्स, जब कोई बेदार हो जाता है, उसका रूह कल्ब जब पवित्र हो जाता है, तब अल्लाह ताला उसको कुछ शक्तियां अता करते हैं।
जैसे लास्ट प्रोफेट मोहम्मद पैगंबर साहब को जो शक्तियां अता करी थी अल्लाह ताला ने, वही शक्तियां, वही कैपेसिटी, वही जो लायकात है मेरे आत्मा में, मेरे रूह में अल्लाह ताला ने अता करी और उसके पास मुझे बुलाया और वहां गुफ्तगू हमारी हुई है और सारी दुनिया की परिस्थिति हमको वहां से दिखाई गई। तो वहां से अल्लाह ताला ने हमको बहुत बहुत मतलब बहुत जवाबदारी दिया कि देखो आप कुछ बहुत साल से प्रयास कर रहे थे, आपने बहुत सारी मेरी परीक्षाओं में से आप पसार हुए हैं, इसीलिए मैंने आपको सिलेक्ट किया है और आप अभी मदर ऑफ द वर्ल्ड के रूप में पूरी दुनिया में आपको काम करना है। तो ये काम जो है अल्लाह ताला ने उसके पास हमको बुलाकर ये सारा नजारा दिखाया, फिर ये जवाबदारी दिया और ये टाइटल दिया है। और रोजाना अर्ली मॉर्निंग 4 to 5 हमारी गुफ्तगू होती है, उसके साथ हमको बुलाते हैं, हमारा रूह, हमारा कल्ब वहां पहुंचता है। जैसे सबे मेराज में जब मोहम्मद पैगंबर साहब उसको मिले थे, वैसी परिस्थिति में हम उसको मुलाकात करते हैं और ये बहुत स्पिरिचुअल सीक्रेट आज हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं। तो ये मेरा कोई एप्रिसिएशन, मैं कोई महान हूँ ये दिखाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन दुनिया में ये ऐसी हस्तियां अल्लाह ताला उसको शक्ति अता करते हैं, अपॉइंटेड करते हैं, ताकि उसके जरिए से सारी दुनिया को बचा सके, सारी दुनिया को वो अल्लाह ताला जो है उसकी सेवाएं पहुंचा सके। कुछ काम अल्लाह ताला डायरेक्ट करता है, कुछ काम जो है वो अपने बंदों के जरिए से करवाता है। तो अभी मोहम्मद पैगंबर साहब वो मीटिंग में कौन-कौन आते हैं वो भी मैं बताना चाहता हूँ। वो हमारी जब रूहानी मीटिंग होती है अल्लाह ताला के साथ, उसके उसके स्थान पर हमको बुलाते हैं, जहाँ अल्लाह ताला रहते हैं, अल्लाह ताला का निवास स्थान है। वहाँ मोहम्मद पैगंबर साहब भी आते हैं। वहाँ बहुत सारे जो कामिल मुर्शिद अभी तक जिन्होंने भी सेवा करी है इस दुनिया की, वो भी आते हैं, जो रसूल कहा जाता है, वो सब वहाँ होते हैं। फिर अभी पाकिस्तान से जो रियाज गौहर शाही भी इमाम मेहदी के रूप में इस साल में उसकी रूह काम कर रही है। तो इमाम मेहदी कल की अवतार रियाज गौहर शाही भी वहाँ होते हैं। फिर अभी लंदन में बैठे हुए यूनुस अलगोर जी की रूह भी वहां आती है। और हमारे भारत में जो अपने राजस्थान में जो ख्वाजा गरीब नवाज है उसकी रूह भी वहां आती है। महाराष्ट्र में समंदर में जो हाजी पीर अली की दरगाह है वो उसको भी बुलाते हैं। और दिल्ली में जो निजामुद्दीन औलिया जी जो है वो भी आते हैं। और पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी औलियाओं की मजार है, वो सब रूहों वो हमारी मीटिंग में आते हैं। वो अल्लाह ताला को कहते हैं कि अभी ये जो रूह है स्वामी विश्वानंद की रूह, उसमें हम सब हमारी शक्ति भी अता करते हैं, हमारी सबकी शक्तियां उसमें इंस्टॉल करते हुए यही मदर ऑफ द वर्ल्ड बनाकर सारी दुनिया को ये काम में लगाना चाहते हैं। और उसके रूप में हम सब काम करेंगे, उसके रूप में हम सब काम करेंगे। तो ये सारी गुप्त मीटिंगों में जो बात होती है, मैं आज दुनिया को ये राज दिखाना चाहता हूँ और सारी दुनिया को ये अर्पित करता हूँ। सही, ठीक है। स्वामी जी थोड़ा सा ये भी बताइएगा फिर इस बारे में, जैसे कि आपने ये तमाम बातें की, ठीक है, आपका अपना ईमान है, आप ये समझते हैं ऐसा होगा, ठीक है, आपको पता होगा, आप बेहतर जानते हैं इस हवाले से। लेकिन मौजूदा हालात के पेश नज़र, जैसे कि पूरी दुनिया इस वक्त एक वबा में मुब्तला है और परेशान है, तो इस हवाले से बताइएगा कि कब तक ये मसले मसाइल और किस तरीके से हल हो सकते हैं, किस तरह से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं इस इंतहाई वबा से। जी जी, अभी ये जो जब जब काबा काबा जो अल्लाह का घर है वहाँ हजर असवद भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने वो जो अल्लाह ताला की योजना से वहाँ हजर असवद तो इंस्टॉल किया गया है एकेश्वरवाद के लिए। तो वो अल्लाह ताला की योजना से मक्का मदीना को भी बंद कर दिया गया, वो अल्लाह का आदेश था। वहाँ जो कंट्रोल कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के जो राजा
जो लोगों जो काम कर रहे हैं उसको भी वो मीटिंग में बुलाया गया था और वो कहा गया था कि पूरे मानव जात को बचाने के लिए हम सब धर्म स्थानों बंद कराने जा रहे हैं। तो पूरी दुनिया के मुसलमान का जो आस्था स्थान मक्का मदीना है वो भी बंद कराया गया। वो लोग मान गए हैं ये अल्लाह का राज है, अल्लाह का आदेश था। तो अभी हम पाकिस्तान की हमारी अभी जो प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान जी और वो मिलिट्री के बाद विशेष रूप से हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि आज ही अर्ली मॉर्निंग हमारी अल्लाह के साथ मीटिंग हुई है और रमजान मास नजदीक आ रहा है। तो पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज वालों ने अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करने से मना कर दिया है, अपने अपने घरों में नमाज अदा करनी है। तो पाकिस्तान के हम प्राइम मिनिस्टर और बाजवा साहब को ये अल्लाह के घर से ये मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में किसी भी सूरत में सब लोगों को मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए रमजान मास की सब नमाज अपने अपने घरों में करनी है, क्योंकि ये अल्लाह का आदेश है। जब मक्का मदीना और जब वो मस्जिद भी बंद करवाई गई है जहां मोहम्मद पैगंबर साहब नमाज अदा कराते थे, तो ये सारी मस्जिदें भी बड़ी बड़ी मस्जिदें भी जो अल्लाह ताला की योजना से बनी थी मस्जिद और मक्का मदीना भी जब बंद किया गया है, तो उससे पाकिस्तान की शासनदारों ने और बाजवा साहब ने और सब बड़े बड़े वहां जो समाज सेवक है, डोमिनेंट नागरिक है, उसको सबको मिलके और पूरे पाकिस्तान की बार एसोसिएशन के सब वकीलों को मिलते हुए ये निर्णय लेना है, सामूहिक निर्णय लेना है कि पाकिस्तान में कोई भी सूरत में लोगों को अपने मस्जिदों में नमाज अदा करने की परमिशन नहीं देनी है। वो इसलिए नहीं देनी है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम और भारत की आवाम दोनों आवाम को बचाकर पूरी दुनिया को बहुत बड़ी खिदमत कराना चाहते हैं। अल्लाह की नजर में पाकिस्तान और भारत दोनों उसके प्यारे बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं, दोनों भाई भाई मिलके अभी सारी पुरानी सवालात, पुरानी समस्या, पुरानी दुश्मनी जो भी है उसको भूल के दोनों भाइयों को साथ में आना है। ये अल्लाह का आदेश है, इसलिए हम भारत की ओर से ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत करना चाहते हैं। तो ये मैसेज जो है अल्लाह ताला के घर से आया है कि पाकिस्तान को किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में लोगों को मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए गैदरिंग नहीं करने देना है। इसमें पूरे पाकिस्तान की आवाम की भलाइयाँ है और अल्लाह ताला ने वो भी मैसेज मीटिंग में हमको बताया है कि हे तू माँ है, पूरे विश्व की माँ जब बन के काम कर रही है तो पाकिस्तान के हमारे बच्चों को बता दे कि ये अल्लाह का आदेश है और कोई भी नमाज अपने घरों में, अपने स्थानों में अदा करेंगे तो सारी नमाजें, पूरे रमजान मास की नमाजें कबूल होगी और अल्लाह ताला बहुत बड़ी शक्ति अता करना चाहते हैं भारत के और पाकिस्तान के, खास करके मुसलमान समय में दोनों देश के आवाम मिलके पूरी दुनिया को बचाने का काम और आगे बढ़ाना है। इतनी बड़ी जवाबदारी दोनों मुल्क के आवाम को दी गई है। तो ये मीटिंग में जो बात हुई है वो मैं अभी बता रहा हूँ। ये कोई मुसलमानों की यूनिटी तोड़ने के लिए नहीं बताया जा रहा है। मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, कंधे से कंधे मिलकर नमाज पढ़ते हैं, वहां यूनिटी का एक बहुत भाव क्रिएट होता है। तो हम बच जाएंगे, हमारे जाएंगे, हम लोग आवाम बच जाएंगे तो हम आने वाले समय में दूसरी रमजान भी अच्छी तरह से मनाएंगे, हम नमाज भी अदा करेंगे, लेकिन हम बच जाएंगे। जब जान होगा तो जहान भी रहेगी, जब जान ही चली जाएगी तो जहान कहाँ रहेगी। तो ये मैसेज अल्लाह ताला के घर से आया है। जल्दी से जल्दी ये निर्णय लेना है कि 25 ये अप्रैल को पवित्र रमजान मास शुरू होने जा रहा है। तो पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की मिलिट्री ये इजाजत न दे, ये भूल न करे, ताकि पाकिस्तान की आवाम को बहुत बड़ा नुकसान हो, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। क्योंकि ये कोरोना वायरस कोई ज्ञाति, जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय नहीं देखता है। जो बेदरकार हो जाता है, जो बेदरकारी दाखता है, वहां ये कोरोना वायरस उसको खत्म करने के लिए पहुंच जाता है।
और बोरिस यल्सिन जब इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर और उसका राजा को भी नहीं छोड़ दिया, उसको भी कोरोना वायरस छू गया था, तो हमको समझना चाहिए कि ये कितना डेंजरस है और कैसे फैलता है। सारी मीडिया बता रही है ये बहुत डेंजरस तरीके से फैलता है। और पाकिस्तान की तबाह हम देख सकते हैं, वहां की सरकार, वहां के लोगों ने बेदरकारी दाखिल की, वो लोगों को छूट छाट दिया, उन्होंने इकोनॉमी को बचाने के लिए लोगों को परमिशन दिया। तो आज पाकिस्तान अमेरिका की क्या हालत है सारी दुनिया देख रही है। तो ये मिस्टेक मेरे प्यारे पाकिस्तान की सरकार, मेरे प्यारे पाकिस्तान की आवाम आपको नहीं करनी है। भारतवासी अभी बहुत संभले हुए हैं, भारत की सरकार बहुत अच्छी मेहनत करती है, भारत के लोग उसको सपोर्ट करते हैं। तो भारत इतने 130 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी जहां 30% लोग पॉवर्टी के नीचे गरीबी में जीते हैं, फिर भी भारत बहुत संभला हुआ है, क्योंकि भारत की सरकार ने जो निर्णय लिया उसको जनता ने फॉलो किया। भारत की सब मस्जिदें भी, सब मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च सब बंद है। वहां धार्मिक गैदरिंग नहीं हो रहा है, धार्मिक इबादत, प्रार्थना, बंदगी, नमाज वहां नहीं हो रही है। तो ये भारत में जब बंद है, वैसे पाकिस्तान में भी बंद रखना है। उसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी बहुत बड़ी आवाम को फायदा होने वाला है। ये मैं कोई धर्म को छेड़छाड़ी करने के लिए नहीं बताया जा रहा हूँ। ये तो अल्लाह ताला का मैसेज मैं देना चाहता हूँ और इस हैसियत से मैं बताया जा रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। मेरे दिल में सही। पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए अपार प्यार है, अपार प्रेम है। उसका प्रूफ, हजारों हजारों प्रूफ मेरे पास है। जब जब भारत पाकिस्तान के बीच में मनदुख होता है, युद्ध होने की प्रक्रिया शुरू होती है, युद्ध होने की संभावना बढ़ जाती है, तो पिछले 2 साल से हमारा दिलो जान से हम लगे रहते हैं, काम करते हैं। 3 बार, 2 साल में 3 बार हमने भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध की संभावना बढ़ी हुई थी, तब युद्ध रुकवाया है। इससे आप लोग समझते होंगे कि ये मदर ऑफ द वर्ल्ड स्वामी विश्वानंद पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान को कितनी कक्षा में, कितनी मात्रा में प्यार करता होगा। मेरे दिल में पाकिस्तान के प्रति और पाकिस्तान की आवाम के प्रति कितना प्यार होगा, ये आप समझ सकते हैं। मेरे पास हजारों हजारों डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। मैं कोई एजेंसी का एजेंट नहीं हूँ, मैं भारत सरकार का एजेंट नहीं हूँ। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो जी, मेरे ख्याल से स्वामी विश्वानंद हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो चुके हैं शायद, और शायद कुछ तकनीक की वजूहात हैं शायद। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि स्वामी जी एक मरतबा फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। एंड शायद कुछ ऐसे तकनीकी वजूहात की वजह से हुआ है। सो ज्वाइन प्लीज़ स्वामी जी, अगर आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं, क्योंकि आपकी बात मेरे ख्याल से मुकम्मल नहीं हुई, मैं आपकी बात मुकम्मल चाह रहा था। तो पता नहीं क्या मामलात रहे हैं शायद, जिसकी वजह से स्वामी जी की आवाज़ इस वक्त डिस्कनेक्ट हो चुकी है और वो उनका राब्ता हमारे साथ मुनक़ता हो गया है। तो मेरे ख्याल से स्वामी जी दोबारा से हमें कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर साथ साथ तमाम तर देखने वाले नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया जो इस वक्त हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। और आज के प्रोग्राम के जो हमारे मेहमान हैं स्वामी विश्वानंद, जो कि पीस और अमन के लिए काम कर रहे हैं एज द पीस एम्बेसडर। और यहाँ पर वो हमारे साथ बहुत सारी इस तरह की बातचीत शेयर कर रहे थे। तो मज़ीद हम स्वामी विश्वानंद जी के साथ बातचीत ज़रूर करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से उनका राब्ता हमारे साथ मुनक़ता हो गया है। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि एक बार फिर से स्वामी जी हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। जी बिल्कुल स्वामी जी, अगर आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं तो काइंडली प्लीज़ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइएगा ताकि हम आपको दोबारा से ऐड कर सकें।
तो यहाँ पर स्वामी जी से मैंने एक मरतबा फिर से रब्ता करने की कोशिश की है, तो मेरे ख्याल से स्वामी जी हमें दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल। जी, मुझे लगता है शायद स्वामी जी हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास कुछ नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से वो हमें नहीं ज्वाइन कर पा रहे शायद। तो एक मरतबा फिर से मैं ट्राई ज़रूर कर लूँगा कि अगर स्वामी जी हमें दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं। स्वामी जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो कैन यू प्लीज़ ज्वाइन अगेन। चलें, बहुत शुक्रिया तमाम तो देखने वाले नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं प्रोग्राम को एंड करना चाहूँगा। जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे स्वामी विश्वानंद, और बहुत सारी बातें वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे। प्रोग्राम का जो मकसद था एक्चुअली यही था कि उनके साथ बातचीत की जाए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाए कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं, कौन सा ऐसा अमन का मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। तो जैसा कि गुज़िश्ता 18 से 20 मिनट आपने उनकी बात सुनी होगी, और आपको इस हवाले से अंदाज़ा हो ही गया होगा कि स्वामी विश्वानंद जी क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि उन्होंने अपने तजुर्बात के हवाले से बहुत कुछ बताया। अब ये वो बेहतर जानते हैं या अल्लाह बेहतर जानता है, ऐसे क्या मामलात हैं क्या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।